आपने बहुत बार लोगों से एडवाइस सुनी होगी कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप टीवी पर भी एड सुनते हैं, एड्स आती हैं कि भैया म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। और जब ये भी समझ आ जाता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। पर एक थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन जो होनी जरूरी है वो लोगों को नहीं होती है, जो कि आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम बिल्कुल बेसिक लेवल की एजुकेशन से लेकर आपके लिए जो एक्चुअल में ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। एक तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब म्यूचुअल फंड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इससे पहले जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखी थी, हमने बात करी थी कि आप स्टॉक्स को खुद से फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हैं, कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि आप चाहें तो स्टॉक्स के अंदर भी SIP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आप महीने की एक डेट पे एक ही स्टॉक पे हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो हो गया एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? यहां पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा जो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब डाइवर्सिफाई भी अलग अलग तरीके से होता है। अलग अलग तरीके क्या है? एक तो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने सुना होगा। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तीसरे तरीके के आपने सुना होगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अब ये चीजें क्या है? व्हाट इज डेट, इक्विटी एंड हाइब्रिड? सबसे पहले एक बार मैं आपको इक्विटी समझा देता हूं कि एक बार तो मैंने आपको बताया कि एक स्टॉक के अंदर आप SIP कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर मुझे मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो हो सकता है मेरी SIP हो सकता है वो मेरी लमसम हो। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक्स के अंदर, तो आप स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर करनी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को भी चूज कर सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी कई सारे पार्ट होते हैं। आप ये टर्म्स जनरली सुनेंगे, नहीं सुनी तो भी एक एक करके सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भैया एक लार्ज कैप फंड्स होते हैं, एक मिड कैप फंड्स होते हैं, एक स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, एक आपका मल्टी कैप फंड्स होते हैं, एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। अब लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, एक आपका मल्टी कैप फंड्स होते हैं, एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं। अब लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, पर मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में एक एक करके सबको समझाने वाला हूं। इनफैक्ट ये डेट और हाइब्रिड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? कैप मतलब होता है मार्केट कैप। उस स्टॉक की, जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप मार्केट कैप देखते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, इंडिया के अंदर दो इंडेक्स हैं, NSE BSE। NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो किस बेसिस पर है? जिनका मार्केट कैप सबसे ऊपर है। अब लार्ज कैप कंपनीज बेसिकली कौन सी कंपनीज हो गई? आप कह सकते हो सिंपली वो कंपनीज हो गई इंडिया की टॉप 100 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैप। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया हमें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड, अभी म्यूचुअल फंड क्या होता है? अभी ये आपको समझ आ गया, मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है? आप किसी स्टॉक को डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहे। अब आप क्या करते हो, यहां पर एक कंपनी होती है जिसे हम AMC बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सिंपल सी AMC का मतलब ये होता है, और ये अपना एक फंड शुरू करती है जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब इस फंड का एक मैनेजर होता है जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, और उनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और इनके पास एक अच्छी टीम भी होती है। अब इस कंपनी की, पहले आपको ये समझना जरूरी है, आपकी कमाई तो बाद में होगी, पहले आपको ये समझना है इस AMC की कमाई कैसे होती है। हर कंपनी, आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लीजिए, आप SBI की बात कर लीजिए, आप कोटक की बात कर लीजिए, आप ICICI की बात कर लीजिए, आप क्वांट की बात कर लीजिए, ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स रन कर रही हैं। अब जो AMC है वो कमाती कब है?
जब कोई उसके फंड के अंदर पैसा डालता है। अब आप भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आप क्यों लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और आप जब पैसा लगाएंगे, इस एएमसी को क्या मिलना है, ये एएमसी 0% से लेकर, 0 तो कोई नहीं करता बट एक एग्जांपल की बात है, 0% से लेकर 2% की फीस चार्ज करती है। अब ये फीस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अब अगर आपने किसी एएमसी को 1 लाख रुपया दिया, तो अगर किसी ने 2% काट लिए तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, 98,000 की हुई, और ये 2,000 रुपये किसके हो गए, ये एएमसी के हो गए। अब आप अकेले तो हो नहीं जिसने 1 लाख रुपए लगाया होगा, मान लेते हैं उस एएमसी के पास ऐसे 10,000 लोग हैं, तो आप उसकी कमाई समझ सकते हैं 10,000 इंटू 2,000, क्योंकि इन फंड मैनेजर्स की सैलरी निकलनी है, एएमसी को भी कमाना है, तो उनका मेन पर्पस क्या है कि आपको रिटर्न तो देंगे जो देंगे, बट उन्हें आपसे ये फीस चार्ज करनी होती है। अब 2% बहुत हायर साइड पे है, आप ज़्यादातर केस में देखोगे 1% के आसपास की फीस चल रही है, तो 1% से कम हो सकता है अच्छी हो, कभी कभी ये ज़्यादा भी ठीक हो सकती है। इसके ऊपर हम डेफिनेटली अभी बात करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, पर आपको ये समझना ज़रूरी था कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एएमसी को पैसा देते हो, और एएमसी को जब आप पैसा देते हो तो आपका एक म्यूचुअल फंड के अंदर